शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं युगबिरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। रमा एकादशी का व्रत, जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इसे रमा एकादशी या इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार, रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करे और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का सुबह शाम के वक्त पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए एकादशी तिथि के दिन समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा और फिर अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। इस बार रमा एकादशी का व्रत, जो कि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय, एकादशी माता की जय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल देने वाली है। इसका एक सुंदर प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुणादि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक वहाँ पर व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी, जिसका की नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था।
भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं खा पाते, तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन को सुनकर शोभन ने कहा कि अब किया ही क्या जाएगा, मैं भी व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख भोगने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण, जो कि घूमता फिरता वहां पर जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने श्वशुरपुर का निवासी जान समुचित आदर सत्कार किया और अपने श्वशुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन को कहा कि आपको इस अवस्था में देख मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा कि महाराज, यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह वृतांत कहना, क्योंकि इसको अचल और अस्थाई वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुन ब्राह्मण से कहा कि तुमने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है। ब्राह्मण ने कहा कि ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उन्हें कह सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास जा पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर सत्कार किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न होकर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपको इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो गई, राज सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पापों को नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं
और फिर व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं तथा भगवान की कृपा से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार रमा एकादशी का व्रत जो कि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार शाम 4:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 5:24 पे। और इस व्रत का पारण किया जाएगा जो कि 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को रमा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का समय जो कि सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण जो कि तुलसी दलेन पारण यानी कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 5:25 और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 22 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को शाम 6:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी और इस दिन फिर प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 8:51 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। योग जो कि शुक्ल योग शाम 5:46 तक होगा, उसके बाद ब्रह्मा योग। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र रात्रि 12:29 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।